भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ रही है, झारखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विक्षुब्ध कार्यकर्ता हैं उनसे भी आग्रह करते हैं सारे लोग छोड़ के आए। कई लोग बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी नाराज हो गए हैं, यही वजह है कि दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया। सीएम कौन होगा इसी को लेकर तो चर्चा है। अब जेएमएम कह रही है कि लॉटरी से अब सीएम का नाम निकलेगा और डिप्टी सीएम के लिए तो कई लोग हैं, क्योंकि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़कर सब बीजेपी में आ गए। और हेमंत सोरेन जी सिर्फ जो है चंपई सोरेन जी का ही सिर्फ अपमान नहीं किए, इसके पहले भी उन्होंने जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी तो झारखंड के शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल से की थी। तो बार बार जो है झारखंडी नेताओं का, झारखंड के जो उनके पुता तुल्य नेता हैं या उस तरह के जो नेता हैं उनका अपमान हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। चंपई दा के आने से कोल्हान के इलाके में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? तो ये लड़ाई जो है झारखंड की अस्मिता बचाने को लेकर के है, झारखंड में सिर्फ सत्ता प्राप्ति को लेकर के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी झारखंड की अस्मिता बचेगी। ये 5 सालों में झारखंड के लोगों ने देख लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जेएमएम के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री चंपई सोरेन ने कल देर शाम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन रांची में भाजपा का दामन थामेंगे। इस वक्त हम रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता और सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? लोग बोल रहे हैं कि आ जाने से और मुश्किल हो गई, या आप लोग खुश हैं पूरी तरह? पूरी तरह खुश हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चंपई सोरेन जी झारखंड के कद्दावर नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री पद से किस प्रकार से अपमानित करके हेमंत सोरेन जी ने हटाया है वो भी झारखंड की जनता देख रही है। और हेमंत सोरेन जी सिर्फ जो है चंपई सोरेन जी का ही सिर्फ अपमान नहीं किए, इसके पहले भी उन्होंने जो 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी तो झारखंड के शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल से की थी। तो बार बार जो है झारखंडी नेताओं का, झारखंड के जो उनके पुता तुल्य नेता हैं या उस तरह के जो नेता हैं उनका अपमान हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी विक्षुब्ध कार्यकर्ता हैं उनसे भी आग्रह करते हैं सारे लोग छोड़ के आए। सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन जेएमएम वाले तो कह रहे हैं कि अब इधर भी लड़ाई छिड़ गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी नाराज हो गए हैं, यही वजह है कि दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया है। ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, ऐसी मेरे जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं सिर्फ परिवार है, तो परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक हैं, सब लोग एकजुटता के साथ अभी आगे आने वाले समय में जो है हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी, यह तय है। तो क्या ये तय हो गया है? चूंकि हम लोग अभी प्रदेश कार्यालय में और बहुत दिन बचा नहीं, 30 तारीख को क्या कार्यक्रम होना है, कैसे होना है, कोई जानकारी आपको? ये अभी हमारी जानकारी में नहीं आया है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुई, वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी है मेरे पास भी। अभी ऑफिशियली हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। लेकिन जो जानकारी है इस बार चंपई सोरेन कोलकाता एयरपोर्ट पर नहीं रांची एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो आप लोग स्वागत करेंगे? जब हमारी पार्टी में ज्वाइन कर जाएंगे तो स्वागत करेंगे। अभी नहीं करेंगे? अभी जब तक हमारी पार्टी का दामन नहीं थामते हैं, जब हमारी पार्टी में आ जाएंगे, अपनी योगदान दे देंगे, सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो हमारी पार्टी का नेता है। आप तो अनुभवी हैं, झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत महीन तरीके से समझते हैं। चंपई दा के आने से कोल्हान के इलाके में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। कोल्हान में उनका दबदबा है, पुराने नेता हैं और सक्रिय नेता हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन से कई गुना बेहतर काम किए, अच्छा, तो इसका भी प्रभाव है। तो जेएमएम से छोड़कर लोग बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? क्या मानते हैं आप लोग? प्रलोभन बहुत मजबूत दे रहे हैं या सचमुच में उधर से सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है? देखिए, सम्मान को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है और जेएमएम में भी इंसान ही रहते हैं और वो भी देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति और परिस्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ रही है, झारखंड की अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कैसे? तो जब झारखंड की अस्मिता बचाने की लड़ाई जब चलेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा। अस्मिता की लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी आप संथाल परगना की डेमोग्राफी को चेंज को देखते हैं, किस प्रकार से वहां पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी बढ़ी है और झारखंड की कई सीटें
अब बताइए कि इदरीस अंसारी नाम का आदमी एक ही बार 50 साल की उम्र में आकर के उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी अगर 18 साल का हुआ तो वोट देने का अधिकार रखता है, उसका नाम तो वोटर लिस्ट में आ जाना चाहिए। लेकिन 50 साल का आदमी पहली बार अगर वोटर लिस्ट में आ रहा है तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो वहां पर की माटी बेटी और रोटी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है संथाल परगना में, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनके पति मुस्लिम हैं, वो शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है माटी बेटी और रोटी की सवाल है। झारखंड की अस्मिता बचाने को इसलिए मैंने कहा कि झारखंड में 7,000 से ऊपर इन 5 सालों में बलात्कार हुए, रोज हत्या की घटनाएं होती, 7,000 से ऊपर हत्या की घटनाएं हुई। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है और सभी जगह ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर कर किया जाएगा तो झारखंड की अस्मिता खतरे में आएगी। तो ये लड़ाई जो है झारखंड की अस्मिता बचाने को लेकर के है, झारखंड में सिर्फ सत्ता प्राप्ति को लेकर के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी झारखंड की अस्मिता बचेगी। ये 5 सालों में झारखंड के लोगों ने देख लिया है। इसलिए हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि जो चाहते हैं कि झारखंड की अस्मिता कैसे बचाना है या बचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। लेकिन सत्ता में आएंगे, सीएम कौन होगा, इसी को लेकर तो चर्चा है। अब जेएमएम कह रही है कि लॉटरी से अब सीएम का नाम निकलेगा और डिप्टी सीएम के लिए तो कई लोग हैं, क्योंकि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़कर सब बीजेपी में आ गए। विपक्षी दल तो कुछ भी कहे, उसका काम है कहना। हमारी पार्टी में जो पार्टी तय करेगी जिनको मुख्यमंत्री बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़ा होगा। पार्टी तय करती है, पार्टी निर्णय लेती है, हमारा आला कमान निर्णय लेता है, तो जो भी निर्णय होगा स्वागत योग्य होगा। लेकिन ये सवाल इसीलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान आप ही लोग पूछ रहे थे कि उधर का दुल्हा कौन है, इधर तो मोदी जी हैं, तो ये सवाल तो विधानसभा में आप लोगों से पूछा जाएगा। हम लोग तो कई प्रदेशों में बिना चेहरे के भी चुनाव लड़े, चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री तो पता ही चल गया, ऐसी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल चंपई सोरेन अमित शाह से दिल्ली में मिल ली हैं और दिन भी तय हो गया है कि 30 अगस्त को वह रांची में बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोई बहुत हलचल नहीं है और जैसा कि योगेंद्र प्रताप भी बता रहे हैं कि बहुत जानकारी अभी नहीं है कि क्या कुछ कार्यक्रम है और कैसे चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। आप खबर पर नजर बनाए रखें क्योंकि चंपई सोरेन दिल्ली में है और बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in